तो यार अभी हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरीज पहले सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा आर्चा परोटा। तो आर का परोटा असेंडिंग अरोटा होता है, आर्चा परोटा फिर डिसेंडिंग अरोटा। तो आर्चा परोटा से हम लोग को पता है यहाँ पे राइट सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है और यहाँ से क्या निकलती है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ से निकलती है अपनी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। और ब्रेकियोसेफेलिक दो ब्रांच दे देती है, एक तो दे देती है कौन सा है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक दे देती है यहाँ पे राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी हो गई है। तो दिस इज़ द राइट सब क्लेवियन आर्टरी। अब राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है वो फर्स्ट रिब तक होती है। कहाँ तक होती है? फर्स्ट रिब तक। तो ये फर्स्ट रिब तक होती है, फर्स्ट रिब तक। उसके बाद फर्स्ट रिब के बाद ये कौन सा बन जाती है, ये बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी। तो ये होगी एक्सिलरी आर्टरी बन गई, ये एक्सिलरी आर्टरी बन गई। अब एक्सिलरी आर्टरी को एक मसल्स होती है जिसको हम जिस मसल का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो पेक्टोरलिस माइनर मसल जो होता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है, 1, 2 और 3। तीन पार्ट में एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड कर देता है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ से उसके बाद ये अपनी चालू हो जाती है कौन सी मसल, थर्ड पार्ट के बाद ये कौन सी मसल चालू हो जाती है, अपनी ब्रेकियल आर्टरी। तो यहाँ से ये ब्रेकियल आर्टरी चालू हो जाती है, ब्रेकियल आर्टरी। तो इसको मैं बना देता हूँ ब्रेकियल आर्टरी। और इसके लिए कौन सी मसल होती है यहाँ पे, को किस मसल के बाद डिवाइड करती है, यहाँ पे एक मसल होती है, उस मसल के लेवल पे डिवाइड करती है। उस मसल का नाम क्या है, इसका नाम है टेरिस मेजर मसल। तो टेरिस मेजर मसल के लेवल पे डिवाइड करती है तो क्या बन जाती है, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। तो अपने को ध्यान का देना है, सबसे पहले यहाँ से निकली कौन सी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से निकली राइट सब क्लेवियन आर्टरी। फिर राइट सब क्लेवियन आर्टरी फर्स्ट ट्रिप के बाद वो बन गई एक्सिलरी आर्टरी, और उसको पेक्टोरलिस माइनर ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3। उसके बाद टेरिस मेजर मसल के बाद एक यही एक्सिलरी आर्टरी कौन सी मसल बन गई, कौन सी आर्टरी बन गई, ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी जो होती है, ये ब्रेकियल आर्टरी आई और यहाँ पर होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी कौन, यहाँ पे हैंड दे दिए तो अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। आप देखो सबसे पहले क्या हो गया, ये अपनी क्या थी, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये दे दिया राइट सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद ये फर्स्ट ट्रिप तक था, फर्स्ट ट्रिप के बाद कौन से आ गई, एक्सिलरी आर्टरी। और कहाँ तक जाएगी वो, टेरिस मेजर तक, टेरिस मेजर तक। उसके बाद क्या हो गया, ब्रेकियल आर्टरी बन गई, एक्सिलरी आर्टरी क्या बन गई, ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी रेडियल ट्यूबरोसिटी के बाद क्या बन जाएगी, रेडियल और अल्नर आर्टरी। अब हम लोग को इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ये सब क्लेवियन आर्टरी है जो ब्रेकियोसेफेलिक से लेके फर्स्ट ट्रिप तक है, और फर्स्ट ट्रिप से लेके टेरिस मेजर तक कौन सी है, अपनी एक्सिलरी आर्टरी। और टेरिस मेजर से रेडियल ट्यूबरोसिटी कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी उसके बाद कौन सी है, अपनी उसके बाद अपनी रेडियल ट्यूबरोसिटी के बाद रेडियल और अल्नर आर्टरी। तो जो ये जो अपना ये सब क्लेवियन आर्टरी होता है उसको एक मसल होती है वो डिवाइड कर देती है तीन पार्ट में। उसको ये मसल होती है, इसको नाम है सीरेटर एंटीरियर मसल। तो इसको 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वही अभी हम लोग देखेंगे सब क्लेवियन आर्टरी के 3 ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी लिखेंगे, सब क्लेवियन आर्टरी। तो कौन कौन सी 3 ब्रांचेस होती है इसकी, ये हम लोग देखते हैं। तो 1 सबसे पहले 1 में होती है 3 ब्रांचेस, इसकी 1, 2 और 3। तो 1 में होती है 3 ब्रांचेस, इसको हम लोग बोलते हैं VIT। वी से मतलब वर्टेब्रल आर्टरी, टी से होता है आई से होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि मेमोरी ग्लैंड में सप्लाई करेगी, या तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी। और टी से होता है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, अब ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक की भी 3 ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी, यस मतलब यस सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, नहीं सॉरी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, आई से इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, और अपना टी से होता है सबसे पहले थायरो सर्वाइकल ट्रंक में SIT। तो यस से होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, टी से ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड ब्रांच जो इसका है एक कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी है, कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। और टी और यस ये हो गया। उसके बाद लास्ट हो गया डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, तो अगर कोई मिस्टेक होगा तो एक बार ही देख लेना। तो फर्स्ट हो गया VIT अपने को अच्छे से याद रखना है, वर्टेब्रल आर्टरी जो कि वर्टेब्रा में सर्वाइव करेगी, सर्वाइकल वर्टेब्रा में देगी ये। आई से इंटरनल मेमोरी आर्टरी, मेमोरी ग्लैंड में सप्लाई करेगी थोरेसिक पार्ट में।
टी से थायरो सर्वाइकल ट्रंक, और इसके 3 ब्रांच है SRT, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और एक कोस्टल आर्टरी, और एक ये अपनी ये कौन सी हो गई थर्ड में हो गया डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो ये हो गया सबक्लेवियन आर्टरी का ब्रांचेस। तो होप ये समझा होगा। तो इसको एक बार मैं अगर फिर से बनाना बताऊँ तो ये यहाँ से निकली अपनी सबक्लेवियन आर्टरी, ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी दे दिया सबक्लेवियन आर्टरी, ये फर्स्ट रिब तक था। फर्स्ट रिब तक इसको स्क्लेनियस एंड टेडियम मसल ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 2 3, और 3 पार्ट के खुद 3 ब्रांचेस होंगे। उसके बाद फर्स्ट रिब के बाद एक कौन सी आर्टरी बन गई एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद एक मसल ने इसको टेरिस मेजर मसल ने इसको पेक्टोरियलिस माइनर ने 3 मसल में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 2 3। तो ये एक्सिलरी आर्टरी टेरिस मेजर के लेवल के बाद ये कौन सी बन जाती है अपनी ब्रैकियल आर्टरी, और ब्रैकियल आर्टरी जो है अपना रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ होता है, तो कौन सी बन जाती है अल्नर और रेडियल और अल्नर आर्टरी। ये हो गया, ये मैंने बता दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सबक्लेवियन आर्टरी।